आरबीआई एक बार फिर रेपो रेट बढ़ाने जा रहा है। रेपो रेट बढ़ने से सभी तरह के लोन और भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। आपकी ईएमआई पर इसका कितना होगा असर, जानिए इस रिपोर्ट में। देश में महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। सब्जी महंगी, अनाज महंगा, तेल महंगे और उसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर। हम जब लोन लेते हैं तो डाउन पेमेंट के बाद यही उम्मीद की जाती है कि इसकी ईएमआई कम से कम आए, ब्याज प्रतिशत कम हो, जिससे हम आसानी से किश्तें चुका सकें। चाहे आप घर बनाने के लिए लोन लें, कोई बड़ा वाहन खरीदने के लिए लोन लें, ये ईएमआई एक बहुत बड़ा फैक्टर होती ही है, जिसका सीधा असर रेपो रेट से होता है। मगर अब ये रेपो रेट आपके द्वारा दी जाने वाली ईएमआई पर सीधा प्रभाव डालता हुआ नजर आएगा। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में 35 बीपीएस तक की एक और बढ़ोतरी का अनुमान जाहिर किया गया है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे और ईएमआई का खर्च बढ़ जाएगा। इस साल अब तक केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों में 4 बार बढ़ोतरी कर चुके हैं। लंबे समय से देश में महंगाई उच्च स्तर पर बनी हुई है। इसे काबू में करने के लिए रिजर्व बैंक ने लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। हालांकि बीते अक्टूबर महीने में देश में महंगाई दर में कमी आई। इसके बाद भी क्या आरबीआई ब्याज दरों में वृद्धि करेगा? इस सवाल का जवाब शायद देश का हर नागरिक जानना चाहता है, क्योंकि ये मुद्दा आम लोगों की जेब से जुड़ा है। विशेषज्ञों के मुताबिक केंद्रीय बैंक प्रस्तावित एमपीसी बैठक में रेपो रेट में एक और इजाफे का निर्णय ले सकता है। आरबीआई बीते कई महीनों में रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद इस बार की मौद्रिक नीति समीक्षा में दरों को बढ़ाने का ऑप्शन चुन सकता है। हालांकि बीते दिनों की गई बढ़ोतरी की तुलना में रेपो रेट में नई वृद्धि कम रहने की संभावना है। विशेषज्ञों के मुताबिक सोमवार को एमपीसी की बैठक होगी और बुधवार यानी 7 दिसंबर को आरबीआई महंगाई दर में नरमी के संकेत के बीच रेपो रेट में 25 से 35 बेसिस पॉइंट यानी बीपीएस की वृद्धि का ऐलान कर सकता है। आपको बता दें कि इसी साल 30 सितंबर को ही आरबीआई की 6 सदस्यीय एमपीसी की बैठक में रेपो दरों में 0.50% का इजाफा हुआ था। लेकिन बीते दिनों आए महंगाई के आंकड़े थोड़ा राहत भरे हैं और महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई। लेकिन इसके बावजूद भी विशेषज्ञों का अनुमान है कि रेपो रेट 0.25 से 0.35% तक बढ़ सकता है। इस साल रिजर्व बैंक 4 बार रेपो रेट में बढ़ोतरी का फैसला ले चुका है। अब आपको बताते हैं कि रेपो रेट का सीधा ईएमआई से किस तरह का संबंध जुड़ा है। दरअसल ये रेपो दर बैंक से लिए जाने वाले लोन और ईएमआई से जुड़ी होती है। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस पर बैंकों को आरबीआई पैसा रखने पर ब्याज देता है। रेपो रेट के कम होने से लोन की ईएमआई घट सकती है, जबकि रेपो रेट में बढ़ोतरी से सभी तरह के लोन महंगे हो सकते हैं और इसी क्रम में ईएमआई में भी इजाफा देखने को मिलता है। बहरहाल प्रति व्यक्ति आय तो नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ती जा रही है और इस साल के अंत तक आम आदमी को एक और झटका देते हुए जरूर नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।